हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जैसे कि मैं खुश हूँ। क्योंकि आज की जो चैनलिंग है बहुत ही अमेजिंग और बहुत प्यारी चैनलिंग मुझे मिली है। यानी फाइनली हमें वो सॉल्यूशन मिल गया जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पेनफुल से गुजर रहे थे। और यूनिवर्स जो हमें हमारे साथ जो लुका छुपी खेल रहे थे, तो फाइनली मुझे वो सॉल्यूशन मिल गया, या वो मुझे यूनिवर्स ने बता दिया कि भाई तुमको ये करना है, इसलिए मैं आपके साथ में लुका छुपी कर रहा था। तो अब आप अपना मास्टर माइंड लगा कर इस चीज़ को कैसे आप काम में लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली मुझे यूनिवर्स ने चुना इस चीज़ के लिए। मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि आप सबकी सोल के लिए आप सब इतना पेन में थे, आप सबकी दुआओं, जो तुमने दुआएं की थी वो इतना असर लेके आई हैं कि फाइनली मुझे उसका रिप्लाई मिल गया। इस सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पे करती हूँ, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि आप सबकी प्रेयर यूनिवर्स ने सुनी, और उसी को सुनकर आपके लिए जो सॉल्यूशन मेरे थ्रू भेजा है, उसके लिए भी मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे आप सबके लिए चुना गया है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जो है सिर्फ यूनिवर्स का है। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। तो जैसे कि मैं मीडियम हूँ, तो मैं इंजॉय करके आपको बताने वाली हूँ बहुत खुशी के साथ में। तो पहले तो जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो थोड़ा सा सुनने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह से है कि उसे सुनने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा मेरी बातों पे, ठीक है? तो जैसे कि ज़्यादा टाइम लेते ना हुए मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक क्या था कि हम बहुत इल्यूज़न से गुजर रहे थे। हमसे मेडिटेशन नहीं कराया जा रहा था, या हमसे हो नहीं रहा था। जब भी हम कर रहे थे तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, और हमारा कहीं भी मन नहीं लग रहा था। जैसे फ़ील हो रहा था कि जैसे कि दुनिया भर की सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर आके बैठ गई है, या मेरे अंदर की कुछ ऐसे अवगुण जो बेकार थे, जो वो निकल गए हैं, वो पनप गए हैं, कि उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लो में चला गई थी या चला गया था, ठीक है? मेरी शब्दों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूँ, मुझे खुद भी पता नहीं होता। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो जैसे कि हम परेशान रह रहे थे, बहुत टाइम से बहुत स्टक फ़ील कर रहे थे, बहुत ओवरथिंकिंग हो रहे थे। तो इस सब का कारण क्या था, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि ये जो एनर्जी है हमारे साथ एक तरह से गेम खेल रही थी, एक तरह से यूनिवर्स भी हमारे साथ गेम खेल रहे थे, एक तरह से लुका-छुपी का खेल चल रहा था। तो इस एनर्जी को जो मास्टर सोल है, या जो मास्टर माइंड है, जो समझ गया वो समझ गया, और जो नहीं समझ पा रहे थे वो जो नहीं समझ पा रहे थे, यानी कि वो थोड़ा सा 3D लाइफ में स्टक हो गए थे, और जो 3D लाइफ से ऊपर सोचते हैं वो इस एनर्जी को समझ पाए हैं। तो यानी कि इसका जो मीनिंग था, यानी कि क्यों हो रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जैसे कि अगले 3 महीनों से ये स्टार्टिंग हुई है इस एनर्जी की, और आगे भी चलने वाली है। तो यानी कि यूनिवर्स की जो रेज़ है, यूनिवर्स की जो वाइब्स हैं, यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो पावर है, हम सभी सोल्स को मिल रही हैं, हम सब सोल के लिए वो प्रोवाइड हो रही हैं। लेकिन इसके बीच में भी एक हमें एग्ज़ाम के तौर पे मिल रही है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी खुद की जो पर्सनल डिज़ायर है, या खुद की थिंकिंग है, जो हमारे अंदर जो हमें वो बहुत बैराग वाली फीलिंग हो जाती है कभी कभी बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत पेन फील करते हैं, बहुत उदासी फील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ की वजह से उदास हो रहे हैं, लेकिन बस वो फील होती है कि बहुत अंदर से उदासी फील होती है। तो वो जो उदासी आपको फील हो रही थी, वो इस वजह से थी कि आप थोड़ा सा सोचें, आप थोड़ा सा उस एनर्जी में आए, लेकिन आप फिर भी उस एनर्जी तक पहुंच नहीं पा रहे थे, या वो आपका माइंड या आपकी सोल उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रही थी, या उस आंसर्स को पिकअप नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि एनर्जी हमें प्रोवाइड हो रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमें प्रोवाइड हो रही हैं, पावर हमें प्रोवाइड हो रही है, और ये पावर और ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं इनको रिसीव करना, क्योंकि आने वाली जर्नी में हमें इनकी बहुत बहुत मेजर इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये वही चीज़ें हैं कि यानी कि इसमें भी हमें एक तरह से वो एग्ज़ाम फास्ट आई मीन फाइट करना होगा
क्योंकि ये भी एनर्जी उनको प्रोवाइड होगी जो सच में इस सोल के लेवल पे जो लाइफ में आगे चीज़ों को अच्छे से बेखूबी से निभा पाएंगे, जो 3D लाइफ में ईगो में ना रह करके अपनी पर्सनल डिज़ायर को ना ध्यान में रखते हुए जो लोगों की हेल्प में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो अपने सोल पर्पस पे ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और जो यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट है, उनको बहुत जल्दी इस एनर्जी से कनेक्ट करके आगे निकाला जा रहा है। और वहीं पे जो थोड़ी बहुत सोल ऐसी हैं जो बहुत बीच में है, यानी मीडियम में है, तो उनको भी निकालने की कोशिश की जाएगी। आपको भी आंसर मिलता, लेकिन आपको 2-1 दिन के बाद मिलता, लेकिन जो मुझे मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं क्यों देर करूं, जब मुझे यूनिवर्स ने दे दिया है तो यानी कि आपको मिल गया, तो मैं आपको देने आई हूँ। ठीक है, आई डोंट नो ये किसके पास पहुँचेगा, किसके पास नहीं पहुँचेगा, ये उसकी किस्मत और ये ऊपर वाले की मेहरबानी कि वो किस किस को इस मैसेज को देने वाला है। तो यानी कि अब ये क्या है कि ये जो 3D लाइफ की चीज़ें हैं, 3D लाइफ का जो बॉडी पैटर्न है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस एनर्जी को रिसीव ना करने के लिए, या नेगेटिविटी, थोड़ी सी नेगेटिविटी कहूँ, क्योंकि वो आप क्या है कि पास्ट लाइफ में ज़्यादा रिफ्लेक्स कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी आपको प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि आप अपना जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जहाँ से आपको उदासी फील हो रही है, जहाँ से आपको हताशा फील हो रही है, वो थोड़ा सा आपके पास्ट लाइफ से नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो आपकी इनकम्प्लीट रही हैं या कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो इस वजह से वो रिफ्लेक्शन आपको इस टाइम देखने को मिल रहा है, और आपने उस रिफ्लेक्शन को सच समझ लिया, आपने उस छवि को, उस मिरर को आपने सही समझ लिया और उसी पे आप फंसते चले गए। जैसे कि ऐसा आपने सुना होगा कि एक जादुई मिरर होता है जिसे हम देखते हैं और उसमें हम घुसते चले जाते हैं या उसमें फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये एनर्जी थी जिसमें आप फंसते चले गए, जिसमें आप घुसते चले गए। अगर जो सोल समझदार है, जो सोल थोड़ा सा समझ गई कि नहीं ये भ्रम है, ये एक भ्रम है, लेकिन इफ़ेक्ट तो उनको भी हो रहा था इस एनर्जी का, लेकिन वो इस चीज़ को समझ पा रहे थे कि जो ये चल रहा है वो भ्रम है, ये सच नहीं है, क्योंकि ये सच दिखाई पड़ रहा है लेकिन सच है नहीं। तो ये जो उनको पता चल गया, तो उन्होंने उस मिरर को तोड़ दिया, उस मिरर की एनर्जी को डिसकनेक्ट कर दिया और वो रियलिटी में टैपन कर गए या रियलिटी के दरवाजे पे पहुंच गए। लेकिन जो इस चीज़ को नहीं तोड़ पाए, जो इसके लूप में फंसे हैं, वो इस चीज़ को प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, पर्जिंग कर रहे हैं, बहुत क्रेविंग आपको हो रही है। ये जो एनर्जी हो रही है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको वो आईना तोड़ने की ज़रूरत है जो आपकी पास्ट से जुड़ा हुआ है, यानी आपकी जो मेमोरी पास्ट से जुड़ी हुई है, उन आईने को आपको तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये टाइम जो है आपको बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे डेवलप करने वाला है। खासकर आपकी 3D लाइफ में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है, मैं मानती हूँ आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कोई थेरेपी करने का, कोई मेडिटेशन करने का, कोई टूल्स यूज़ करने का, तो आपको कंफर्म है यही है कि करना ही पड़ेगा। अगर कोई मेडिटेशन नहीं आपसे हो रहा है, मत करो। कोई चैंट नहीं करना, मत करो। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि कोई चैंट करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चैंटिंग से कुछ नहीं होता जब तक कि हमारी सोल अलाइनमेंट ना हो। ठीक है, तो कोई चैंटिंग मत करो, कुछ मत करो। लेटे हो, बैठे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उस टाइम आपको क्या करना है, क्योंकि मेरा कोई रूल नहीं है, ना मैं कोई रूल फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैं वही आपको बताऊँगी जो मैं करती हूँ। जिसको मानना है वो माने, जिसको ना माने वो आगे दूसरा देख ले। ठीक है, तो मतलब आपको रूल फॉलो नहीं करना। आपको जब भी मन करे, जैसा भी आप जहाँ भी जिस कंडीशन में हो, इट मीन्स कि आप टॉयलेट कर रहे हैं और उस टाइम आपको यूनिवर्स का याद आ गया, तो उस टाइम भी आप यूनिवर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या कह रही हूँ। ठीक है, आपको कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी है, दोनों हाथों को आसमान की तरफ खोलना है और अपने हार्ट को ये बार बार बोलना है हार्ट से, या अपने हार्ट को ये याद दिलाना है कि मैं अपना पूरा हार्ट ओपन करता हूँ या करती हूँ, और मैं इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। अपनी दोनों बाजुओं को खोल देना है और सिर्फ फील करना है कि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स जो सबको मिल रही हैं, वो आपको भी रिसीव हो रही है। सिर्फ इतना सा करना है और आप देखोगे कि आपकी एनर्जी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। जो आपको इल्यूज़न लग रहा था, जो आपको ओवर थिंकिंग लग रहा था, जो आपको क्रेविंग हो रही थी, जो आपको रोना आ रहा था, जो आपको पास्ट आपको परेशान कर रहा था, वो देखो इस तरह से चुटकियों में आपका गायब हो जाएगा। लेकिन आपको शर्त यही है कि डेली करना है। जब भी, ये नहीं कह रही कि कोई आप पार्टिकुलर टाइम फिक्स करो, नो,
नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बस उस फील में उतरना है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मुझ पे भर भर के गिर रही हैं, मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग को भर भर के अपनी सोल में रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बस ये फीलिंग, इस भाव में उतरना है। डांस कर रहे हो तो डांस करते करते ये फील करो कि यूनिवर्स मेरे ऊपर बरस रहा है, यूनिवर्स की जो अनंत जो ब्लेसिंग है, अनंत जो उसकी ऊर्जा है वो मेरे ऊपर गिर रही है, वो एनर्जी मेरे ऊपर गिर रही है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे भी ये फील हो रहा है कि सच में ही मेरे ऊपर इतनी सारी गिर रही है कि ऐसा मन कर रहा है इस सारी एनर्जी को आपके ऊपर उड़ेल दो। तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स आपको सेंड करती हूँ, साथ में प्लीज़ इसे अच्छे से रिसीव कीजिए। बिल्कुल भी अपनी दिमाग के गेम पर ना जाएं, अपनी ना समझी की वजह से, अपने खुद के इमोशंस की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, और अपनी इस पावर को ग्रेन करें, क्लेम करें और इसे रिसीव करें, क्योंकि ये आपका हक है। क्योंकि इस बार इस चीज़ से वंचित रह जाओगे तो आने वाली जो जर्नी है, आने वाला जो टाइम है, उसे किस तरह से हील करोगे या उसे किस तरह से हैंडल करोगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल पॉजिटिविटी में आना है, बस रिसीव करना है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कोई चैंट करो, कुछ और करो, बस रिसीव करना है। अपना पूरा हार्ट खोल दो, ओपन कर दो, और उस रिफ्लेक्शन वाले मिरर को तोड़ दो। ठीक है, अगर आप करते हो तो मिरर उठा के खुद को पॉजिटिविटी दो। मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ, यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ। खुद के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव मिरर के सामने आप बोल सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके प्लीज़ गाइस इस एनर्जी को जाने ना दें, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग है, ये जो पावर है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें इसे बहुत 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 संभाल के रिसीव करना है, और इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको अपना बिल्कुल दरवाज़ा खोल देना है कि भाई मेरा दरवाज़ा खुला है, जितना मन करे भर भर के आओ। इस तरह से एनर्जी में आना है कि भाई मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, अब यूनिवर्स तुमको जितना भर भर के मुझे ब्लेसिंग्स देना है, जो देना है, मैं रेडी हूँ। इस तरह से एनर्जी में आना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। और मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को देते हुए कि यूनिवर्स ने मुझे फाइनली आप सबके लिए सॉल्यूशन दे दिया, जिस चीज़ से आप गुजर रहे थे, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से गुजर रही थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, मुझे मेरा दुख नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आपकी टेंशन हो रही थी, क्योंकि हर कोई मतलब एक एक का मैसेज आता रहता है कि मैम हम इस तरह से हैं, और मुझे बहुत बेबसी फील होती है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फाइनली मुझे कुछ करने का मौका मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए सच में मैं क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है, लेकिन बस इतना कहना है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मिलती हूँ। और अगर आपके साथ अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, झूमें, नाचें, गाएं, और अपने आप को एक्सप्लोर करें। सारी टेंशन को मिट्टी पाओ और अपने आप को खुश रखो। ओके, बाय बाय।